नमस्कार दोस्तों, आज हम 2004 में रिलीज हुई साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी सॉ को एक्सप्लेन करेंगे। सॉ मूवी फ्रेंचाइज की यह सेकंड इंस्टॉलमेंट थी जिसे टैरन लिन बॉसमान ने डायरेक्टेड की थी। मूवी का बजट 4 मिलियन का था और 147.7 मिलियन डॉलर की कमाई बॉक्स ऑफिस पर की थी। पिछले पार्ट में हमने देखा कि डॉक्टर लॉरेंस और एडम जिक्सो की गेम में फेल हो जाते थे और बाद में वो दोनों उसी जगह पर फंस जाते थे। एमांडा ही जिक्सो की एक मात्र शिकार थी जो कि वो उस गेम को सर्वाइव कर लेती थी, पर आगे हमें नहीं दिखाया कि उन लोगों का क्या हुआ। वहीं पर डिटेक्टिव टैप और डिटेक्टिव स्टीवन की भी मौत हो जाती थी और मूवी के एंड में हमें पता चलता था कि आखिर असली में जिक्सो कौन है। और इस पार्ट में हम जानेंगे कि आखिर जॉन क्रेमर यानी कि जिक्सो का असली मकसद क्या था और वो आखिर जिक्सो कैसे बना। मूवी की शुरुआत होती है एक और जिक्सो किलर शिकार माइकल से, जो अपने आप को किसी बंद कमरे में चेहरे को स्पाइक फील्ड मास्क से फंसा हुआ पाता है। जिक्सो की वीडियो टेप सुनने के बाद उसे पता चलता है कि आखिर उसे यहाँ क्यों लाया गया है। माइकल पुलिस का एक खबरी होता है और लोगों की सभी जानकारियां वो सप्लाई करता था। जिक्सो के अनुसार उसने कितनों की लाइफ बर्बाद की है उन्हें अरेस्ट करवाकर। जिक्सो की गेम के मुताबिक माइकल के पास 1 मिनट है कि जिससे वो अपने आप को उस स्पाइक फील्ड मास्क से छुड़ा सके। 1 मिनट के बाद वो मास्क ट्रिगर हो जाएगा। उस मास्क की चाबी उसकी आंख के नीचे इम्प्लांट की गई है, तो माइकल को अपने आप को बचाने के लिए उस चाबी को 1 मिनट के अंदर निकालना होगा। ये एक परीक्षा है कि जिन आंखों से वो सब पर नजर रख रहा था, तो क्या वो अपने आप को बचाने के लिए अपनी एक आंख का बलिदान दे सकता है। माइकल कोशिश करता है अपने आप को बचाने के लिए, पर हिम्मत नहीं जुटा पाता और अंत में मास्क ट्रिगर हो जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। वहीं डिटेक्टिव एरिक मैथ्यूज की अपने बेटे डैनियल के साथ किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और गुस्से में वो उसे वहां से जाने के लिए कह देते हैं और बाद में पछताकर वो अपने बेटे डैनियल को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और माफी मांगने के लिए भी सोचते हैं, पर डैनियल का कोई पता नहीं चलता। बाद में डिटेक्टिव एलिसन डिटेक्टिव एरिक को माइकल की मौत का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस जगह पर बुलाती है, क्योंकि जिक्सो ने सिर्फ डिटेक्टिव एरिक के लिए एक मैसेज छोड़ा होता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि माइकल असल में एरिक का ही खबरी होता है। दीवार पर छोड़ा हुआ मैसेज और मास्क के पैडलॉक पर बने हुए लोगों की मदद से उसे आखिर समझ में आ जाता है कि ये मास्क कहाँ बना था और इस तरह डिटेक्टिव एरिक डिटेक्टिव एलिसन और स्वाट टीम के साथ आखिर जिक्सो का ठिकाना ढूंढ ही लेते। वहाँ जिक्सो उन्हें कैंसर से पीड़ित कमजोर हालत में दिखाई देता है, पर वहाँ पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि रियलिटी में उन्होंने उसे नहीं बल्कि ये सब जिक्सो का मास्टर प्लान था एरिक को यहाँ लाने के लिए। वहाँ सेटअप मॉनिटर से उन्हें पता चलता है कि जिक्सो ने उसके बेटे एरिक को और उसके साथ जेवियर, गस, जोनस, कोडी, लॉरा और ओवी को एक पॉइजनस गैस से भरे हुए कमरे में एक सीक्रेट घर में बंद करके रखा हुआ है। इन लोगों के पास 2 घंटे बचे हुए हैं जिससे कि वो वहां से निकल सके और 2 घंटे के बाद उन लोगों की मौत हो जाएगी। उसी के साथ जिक्सो एरिक को ये भी बताता है कि उसके बेटे के साथ वही प्रिजनर्स है जिन्हें उसने कई साल पहले झूठे सबूतों के साथ बंदी बनाया था अपने खबरी माइकल की मदद से, और उन लोगों को अभी पता नहीं है कि डैनियल असल में डिटेक्टिव एरिक का बेटा है। अगर उन्हें पता चला तो शायद बदले की आग में वो लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। जिक्सो एरिक को बताता है कि वो अपने बेटे को जिंदा देख सकता है अगर वो उसकी गेम के रूल्स को फॉलो करे। उसकी गेम का रूल सिंपल होता है, उसे सिर्फ कुछ देर के लिए जिक्सो की बातों को समझना होता है। वो उसकी गेम के नियम अनुसार उसके साथ अकेले में बात करने के लिए तैयार हो जाता है और जब तक एरिक जिक्सो को बातों में उलझा रखेगा तो स्वॉट टीम अपना काम करके उस सीक्रेट जगह का पता लगाएगी। एरिक को बातों बातों में पता चलता है कि जिक्सो उसके बारे में काफी कुछ जानता है, जैसे कि आज से 5 साल पहले वो एक निर्दयी ऑफिसर था और अपने कैदियों को बुरी तरह से टॉर्चर किया करता था और उनसे झूठे गुनाह कबूल करवाता था। वो लोगों को बातों में ही फंसाकर उन्हें प्रिजन से छुड़ाने का झूठा दावा करके उनका विश्वास जीतकर उनसे उनके सारे सिगरेट्स निकलवा लेता था। जिक्सो शांत स्वभाव से अपने जिक्सो बनने का कारण भी एरिक को बताता है। उसके हिसाब से आज के लोगों को अपनी जिंदगी के साथ सर्वाइव करना नहीं आता। वो अपनी लाइफ की अहमियत को भूल गए हैं। अगर उन्हें एक बार मौत का सामना हो जाए तो उन्हें अपनी लाइफ के प्रति अहमियत समझ में आएगी, ठीक जैसे उसे अभी अपने बेटे के लिए महसूस हो रहा है। अब तक उसे अपने बेटे के लिए इतना प्यार नहीं दिखाई देता था, पर आज मौत को अपनी आंखों के सामने देखकर उसके लिए उसे चिंता हो रही है। जिक्सो भी उसी की तरह था, जब तक कि उसे अपने मरने का कारण नहीं पता चला। वो मरने के डर में नहीं रहना चाहता था, इसीलिए वो अपने आप को कार एक्सीडेंट से मारने की कोशिश करता है, पर इतना सीरियस एक्सीडेंट होने के बावजूद भी वो जिंदा रहता है। इस घटना से उसे समझ में आता है कि कैंसर होने के बावजूद भी वो इस एक्सीडेंट से बच गया। उसे सीख मिलती है कि इंसान का शरीर कई सीरियस चोट को झेल सकता है और वो अपने बचे समय में लोगों को लाइफ की अहमियत समझाना चाहता है। जिक्सो साथ में ये भी बताता है कि जिक्सो नाम मीडिया द्वारा दिया गया है। वो सिर्फ उसी के शरीर पर जिक्सो का निशान बनाता है जो उसकी सर्वाइवल परीक्षा में पास नहीं होते। जिक्सो मार्क ये दर्शाता है कि वो अपनी लाइफ में एक बहुत ही जरूरी पीस को मिस कर रहा है और वो पीस था सर्वाइवल का। वहीं पे 8 कैदी पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से निकले कैसे।
रूम में एक तिजोरी पड़ी हुई होती है और सभी को एक दूसरों के बारे में कुछ पता नहीं होता। तभी एमांडा की एंट्री होती है जो खुद इन्हीं कैदियों के साथ फंसी हुई होती है, यानी कि वो फर्स्ट जिक्सो के गेम प्लान में भी ट्रैप हो चुकी थी। मूवी में डैनियल गेम को सर्वाइव करने के लिए एमांडा से कुछ सवाल पूछता है तो हमें पता चलता है जिक्सो ने एमांडा को कैद इसलिए किया है क्योंकि वो बिना ड्रग्स के नहीं रह पाती थी और इसीलिए अपनी लाइफ की मदद ना करते हुए खुद की जान लेने की कोशिश की थी। रूम की तलाशी लेने पर जैसा सोचा था वैसे एमांडा को एक टेप मिलता है। टेप से उन्हें पता चलता है कि उनके पास 2 घंटे हैं इससे पहले कि घर में रिलीज पोजीशन से उनकी मौत हो जाए। गेम को सर्वाइव करने के लिए उन्हें घर में छुपे हुए एंटीडोट को ढूंढना है, जिसका एक एंटीडोट उस तिजोरी में है जिसका सीक्रेट कोड जिक्सो उन्हें पहले के रूप में बताता है। कोड सभी के दिमाग में पीछे है, रेनबो के कलर के फॉर्म में है और जिसका क्योर मिलने के 3 घंटे बाद उस घर का दरवाजा खुल जाएगा और वो वहाँ से रिहा हो सकते हैं। जिक्सो ये भी बताता है कि सभी का यहाँ होना किसी एक चीज से जुड़ा हुआ है, जिसका क्लू उन्हें घर में छिपे हुए एक्स मार्क से पता चलेगा। टेप रिकॉर्डर के साथ उन्हें एक चाबी और एक टेप भी मिलता है जिसमें जिक्सो ने चेतावनी दी होती है कि रूम को चाबी से खोलने की कोशिश ना करें, पर जेवियर जिक्सो के रूल को इनकार करके चाबी से डोर खोलने की कोशिश करता है, पर उससे दरवाजे के पीछे लगी हुई रिवॉल्वर ट्रिगर हो जाती है और डोर के पीप होल से झांकते समय कस की मौत हो जाती। जिक्सो ने जानबूझ के डोर की चाबी 2 कारण से प्रोवाइड की थी। एक तो कि कोई उस चाबी से डोर खोलने की कोशिश करेगा और मारा जाएगा, और दूसरा ये कि रूल्स को फॉलो ना करने पर उसका अंजाम उन्हें पता चले। और चाबी आगे किस काम में आएगी हमें आगे मूवी में पता चलेगा। कुछ देर के बाद रूम का दरवाजा खुल जाता है। पूरे घर की छानबीन करने पर उन्हें रिहा होने का कोई रास्ता नहीं मिलता, पर बाद में उन्हें एक बेसमेंट का दरवाजा दिखाई देता है। नीचे जाकर उन्हें जिक्सो का एक नया मैसेज, एक भट्ठी और एक पुतला दिखाई देता है जिसमें ओबी का नाम लिखा होता है। जिक्सो का अगला मैसेज सुनकर उन्हें पता चलता है कि उन्हें किडनैप करके यहाँ लाने वाला ओबी खुद है, पर ओबी को खुद पता नहीं होता कि आखिर वो यहाँ पे कैसे पहुँचा। जिक्सो अपने मैसेज में बताता है कि पॉइजन के 2 एंटीडोट भट्ठी के अंदर है, जिसमें से एक एंटीडोट ओबी के लिए है, ये ओबी का इनाम है सभी को यहाँ लाने के लिए, और दूसरा उनमें से किसी एक के लिए है। Recorded message when you are in hell only can devil save you पहली से खत्म हो जाता है, जिस पहली पर फिर से कोई ध्यान नहीं देता। किडनैप का पता चलने पर जेवियर उसे मारने की कोशिश करता है, पर वो भी उसकी धमकियों से नहीं डरता। वो अपनी मर्जी से एंटीडोट पाने के लिए भट्ठी के अंदर चला जाता है। पहला एंटीडोट वो सक्सेसफुली ले लेता है, पर दूसरे एंटीडोट पाने की लालच में भट्ठी का दरवाजा बंद हो जाता है और भट्ठी की फायर शुरू हो जाती है, जिसमें वो जलकर मारा जाता है और एंटीडोट भी उसी में नष्ट हो जाता है। मरने से पहले जलते वक्त उसे एक डेविल का साइन भी दिखाई देता है, जिसके बाजू में फायर को बंद करने का लीवर होता है। अगर उसने जिक्सो की पहेली को इग्नोर नहीं किया होता तो शायद 2 लोगों की जान बच गई होती एंटीडोट की मदद से। बाद में वो लोग किसी एक रूम में पहुंचते हैं। टाइमर की वजह से ये रूम भी लॉक हो जाता है। रूम में पहुंचने के बाद सबको पता चलता है कि ये रूम खास जेवियर के टेस्ट के लिए है। जेवियर लोगों को ड्रग सप्लाई करता था, पर खुद कभी ड्रग का सेवन नहीं करता। जिक्सो के इस टेस्ट में जेवियर को नीडल से भरे हुए गड्ढे में दरवाजे की चाबी ढूंढनी है, पर खुद को इस गड्ढे में जाने की बजाय वो एमांडा को उस गड्ढे में ढकेल देता है। लाख कोशिश करने के बाद एमांडा फाइनली दरवाजे की चाबी खोज लेती है, पर तब तक काफी देर हो जाती है और उस कमरे का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। निराशा की हालत में जेवियर उस कमरे से अलग होकर उसी पहले कमरे में जाता है। वहाँ उसे गस की गर्दन के पीछे एक नंबर लिखा हुआ मिलता है, जिससे वो जिक्सो की पहेली को सुलझा लेता है। जिक्सो ने सभी के पीछे एक नंबर लिखा होता है। सभी नंबर्स रेनबो के कलर्स में लिखे होते हैं। गस से कोड लेने के बाद वो जोनास को कोड के लिए मार देता है। वहीं एडिसन को एक्स मार्क का क्लू दिखाई देता है। क्लू से उन्हें आखिर पता चलता है आखिर वो क्या चीज थी जो इन सभी को किसी एक चीज से कंपेयर करती है। उस क्लू के फोटो में देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनके अलावा सिर्फ डैनियल ही था जो कि जेल में नहीं गया था, और डिटेक्टिव एरिक उसके फादर है जिसने इन सभी को झूठे सबूतों के साथ जेल में भेजा था। जेवियर को पता चलने पर वो डैनियल की तलाश करने के लिए निकल पड़ता है। वहीं पर एडिसन एंटीडोट वाले कमरे में पहुंचती है। ये रूम असल में गस के लिए था, पर एंटीडोट को पाने के लिए और मैसेज को इग्नोर करते हुए एडिसन उस चाल में फंस जाती है। अगर उसने मैसेज को इग्नोर ना किया होता तो उसे पता चलता कि उस ग्लास की चाबी असल में उस कमरे के सीलिंग पर लगी हुई है और वो शायद बच जाती। तभी जेवियर भी वहां पहुंचता है, पर वो एडिसन से कोड लेकर उसे वहीं पे मरने के लिए छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद पॉइजन की वजह से लॉरा की भी मौत हो जाती है और गस, जोनास, ओबी लॉरा से कोड लेने के बाद वो डैनियल और एमांडा की तलाश करने के लिए निकल पड़ता है। वहीं डिटेक्टिव एरिक अपने बेटे को फंसा हुआ और मरते हुए देखकर अपना मानसिक संतुलन खो देता है और जिक्सो को बुरी तरह से मारता है और जिक्सो से लोकेशन के बारे में पूछता है। जिक्सो उसे आखिर लोकेशन के बारे में बता ही देता है, पर एक कंडीशन कि वो
सिर्फ अकेले ही जाएंगे, उसकी टीम साथ में नहीं आएगी। और जिस कमरे में जिक्सो था वहीं पे एक एलिवेटर भी होता है, उसी से वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। और वहीं स्वाट टीम भी फाइनली लोकेशन का पता लगाकर उसी लोकेशन के लिए निकल जाती है। एमांडा और डैनियल को जेवियर से बचते हुए एक सीक्रेट डोर दिखाई देता है और वो डोर उसी चाबी से खुल सकता है जो उन्हें शुरुआत में मिली थी। दोनों जेवियर से बचते हुए उसी बाथरूम में पहुंचते हैं जहां पे डॉक्टर गॉर्डन और एडम भी फंसे हुए थे। जेवियर उनका पीछा करते करते वहां भी पहुंच जाता है और एमांडा को उसके नंबर के लिए पूछता है। एमांडा उसे कहती है कि वो उसे मार के उसका नंबर तो ले लेगा, पर वो अपने नंबर को कैसे देखेगा। जेवियर अपने नंबर को अपनी स्क्रीन काट के देख लेता है और तीनों के बीच में हाथापाई होने के बाद जेवियर मारा जाता है। वहीं पे डिटेक्टिव एरिक भी जिक्सो के निर्देश के अनुसार उसी लोकेशन पर पहुंचता है। वहीं पे स्वॉट टीम भी लोकेशन को ट्रेस करते हुए उसी जगह पर पहुंचती है, पर डिटेक्टिव एलिसन को स्वॉट या तो फिर एरिक में से कोई भी उस मॉनिटर पर दिखाई नहीं देता और स्वॉट टीम को भी उस लोकेशन पर कोई भी विक्टिम नहीं दिखाई देता। स्वॉट टीम को वीसीआर से पता चलता है कि वो लोग रिकॉर्डिंग को देख रहे थे और वो घटना उनके जिक्सो को पकड़ने से पहले ही हो चुकी थी। एरिक उस बाथरूम में अपने बेटे को खोजने की कोशिश करता है, पर उसे अपना बेटा कहीं दिखाई नहीं देता। तभी उसे बाथ टब में एक लाश दिखाई देती है। नजदीक जाने पर वो लाश उस पर अटैक कर देती है और उसे बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ टाइमर खत्म होते ही एलिसन की लोकेशन पर नजदीकी एक तिजोरी का दरवाजा खुल जाता है जिसमें डैनियल ऑक्सीजन मास्क के साथ पड़ा हुआ होता है। डिटेक्टिव एरिक जब बेहोशी की हालत से बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि उसे डॉक्टर गॉर्डन की ही तरह कैद करके रखा हुआ है। रिकॉर्डर सुनने के बाद उसे इस पूरे प्लान के बारे में पता चलता है, यानी कि पूरी मूवी के प्लॉट के बारे में उसे पता चलता है। उसे समझ आता है कि पूरी गेम का मास्टरमाइंड खुद जिक्सो नहीं पर उसके साथ एमांडा भी थी और ये सभी वो एरिक से बदला लेने के लिए करती है। आज से 5 साल पहले जब एमांडा ड्रग का नशा नहीं करती थी तो तभी एरिक ने उसे झूठे सबूत के साथ अरेस्ट किया था और वहीं से उसे ड्रग की लत लग गई थी। एरिक ने एक तरफ से उसकी लाइफ बर्बाद कर दी थी, पर वहीं पे जिक्सो ने उसे लाइफ की अहमियत समझाई और उससे ड्रग का नशा छुड़वा दिया और तभी से वो जिक्सो से प्रभावित होकर उसके लिए काम करने लगती है और कैंसर पीड़ित जिक्सो के बाद वहीं उसके अस्तित्व को आगे बनाए रखेगी। और उसका पहला शिकार एरिक है। एमांडा जानबूझकर उस गेम में शामिल होती है ताकि सभी उस गेम के डिजाइन के पैटर्न को फॉलो करें और डैनियल उनमें से सेफ रहे। यही कारण था कि गैस का उस पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि उसने पहले ही एंटीडोट को ले लिया था। और आप अगर जिक्सो की एरिक के साथ बातचीत पे ध्यान देंगे तो जिक्सो ने एरिक को ये भी बताया था कि उसका बेटा एक सेफ जगह पर है और सुरक्षित है और तभी वो उस तिजोरी के बारे में बता रहा था। तभी वो टाइम को भी देखता है क्योंकि टाइमर खत्म होते ही उस तिजोरी का दरवाजा खुलने वाला था और वो टाइमर उस गेम का नहीं बल्कि उस तिजोरी का था। अगर एरिक ने जिक्सो की बात ध्यान से सुनी होती और उसके रूल्स को फॉलो किया होता, जैसे कि उसने कहा था कि उसे सिर्फ उसकी बातें ही सुननी है, तो आखिर वो बच जाता और पहले पार्ट की तरह एमांडा गेम ओवर बोलकर एरिक को वहीं पे मरने के लिए छोड़ देती है और मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।